तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, जो कल हम लोगों ने देखा था, सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा जिसका नाम था कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंट हमें रहना कैसे है। तो कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की थी। आज हम लोग देखते हैं कि कंसिस्टेंट इंसान रह क्यों नहीं पा रहा है, यानी कंसिस्टेंसी के ना रहने का, कंसिस्टेंट ना रहने का रीज़न क्या है एंड इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम कंसिस्टेंट कैसे रहें। फिर दूसरा जो टॉपिक था हमारा स्किल्स के बेसिस पे, कि स्किल्स इंसान आखिर सीख क्यों नहीं पा रहा है एंड अगर सीखना है तो कौन से स्किल्स को सीखना है। तीसरा ये कि हम दीन को फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं और करें तो कैसे करें। ये चीज़ों को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और ये 30 मिनट में हम लोग इन चीज़ों को सीखेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छे से। अभी 4:13 हो चुका है, ठीक है। तो असर की अज़ान जो है साढ़े 4 बजे करीब हो जाती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे 4:30 बजे तक का सेशन रखने का, ठीक है। शो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कंसिस्टेंसी को लेकर के। तो पिछले 3 सालों में जो मैंने अब तक सीखा है, वॉइस क्लियर है ना? मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। तो पिछले 3 सालों में जो मैंने सीखा है वो ये कि कंसिस्टेंट रह कर के इंसान हर एक चीज़ को अचीव कर सकता है। ये मैंने दूसरों की लाइफ में भी देखा, टॉप अर्नर्स जो रहे हैं उनकी लाइफ में भी मैंने देखा हुआ है। और आज के टाइम पे जितने लोग आ रहे हैं और वो टॉप पे जा रहे हैं 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, तो उन सब के पीछे का रीज़न ना कंसिस्टेंसी ही है। एंड कहीं न कहीं आज मैं एफ़िलिएट को छोड़ने के बाद जो मैं फ्रीलांसिंग को पकड़ चुकी हूँ, तो इसके पीछे का भी रीज़न यही है कि मैं एफ़िलिएट में कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी। इसके पीछे का रीज़न क्या है इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊँगी। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ़ इतना देखते हैं कि भई रीज़न क्या था, जो मैं मतलब कि रीज़न क्या था वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो मैं अभी एफ़िलिएट को छोड़ने के बाद वीडियो एडिटिंग में जो मैंने कंसिस्टेंसी ली है, तो इसके पीछे का भी रीज़न, यानी फ्रीलांस में अच्छी खासी चीज़ें करने के पीछे का रीज़न यही है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ यहाँ पे। एफ़िलिएट में मैं क्यों नहीं कंसिस्टेंट रह पाई थी, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स थे उसके पीछे। सबसे बड़ा रीज़न ये था माइंडसेट का, कि मैं उस तरह से माइंड को सेट ही नहीं कर पा रही थी कि भाई मैं इतना कर सकती हूँ। जहाँ मैं लोगों को देख रही थी, आज भी मैं देख रही हूँ कि भाई वो 1 लाख कर रहे हैं, वीक में 50,000 कर रहे हैं, 10,000 कर रहे हैं, दिन में 10,000 कर रहे हैं। मैं ये देखती थी, मुझे यकीन था, लोगों के बैंक स्टेटमेंट्स भी मैं देखती थी। लेकिन मैं खुद से खुद को ये माइंड में सेट नहीं कर पाती थी कि भाई मैं भी इतना कर लूँगी। जबकि मेरी कोशिश हमेशा रहती थी। मैं हर एक सेशन देखने के बाद प्रॉपर रोड मैप बनाती थी कि मुझे इतने महीने में इतनी अर्निंग करनी है, लेकिन सब फ्लॉप होता था। रीज़न ये था कि मैंने अपना माइंडसेट उस तरह से जो है बिल्ड नहीं किया था। और सबसे बड़ी चीज़, इससे भी बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है वो ये कि हमारे आस-पास का जो एनवायरनमेंट है ना, वो इस तरह से डेवलप्ड नहीं है जो हमें ये सिखा सके कि भाई हम जो है ना, मतलब ये सोचने पे भी हमारा माहौल हमें मजबूर नहीं करता है कि हम 1 महीने में 50,000 तक की भी अर्निंग कर सकते हैं, एटलीस्ट 50,000। ये तो मैंने फिर भी कम बोला अपने लीडर्स के अकॉर्डिंग। अपना जो हमारे लीडर्स का जो डैशबोर्ड है और हमारे मैनेजर जो हमें सिखाते हैं, वो डायरेक्टली हमको मिनिमम टू मिनिमम 70,000 बोलते हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट इतना भी नहीं जा पा रहा है कि हम 50,000 भी उसको सोच पाएँ। तो यही रीज़न था कि मैं एफ़िलिएट में नहीं कर पाई थी, ठीक है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, ये यही था कि मैं एफ़िलिएट में कंसिस्टेंट नहीं हो पाई थी। बट अभी मुझे इसका रीज़न भी पता चल गया है एंड इसका सॉल्यूशन भी पता चल गया है कि इन दोनों चीज़ों को ख़त्म कैसे करना है। जब रीज़न पता चल जाता है ना इंसान को, तो सॉल्यूशन अल्लाह ताला खुद ब खुद उसको दिखा देते हैं, अल्लाह ताला से गाइडेंस मांगने के बाद। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर से जो मैं चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसके पीछे का रीज़न यही है कि अब मैंने कंसिस्टेंसी को पकड़ लिया है। क्योंकि अब जो मैंने फ्रीलांसिंग में जो चीज़ें सीख ली है कि कंसिस्टेंट रहना इतना इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे से सीखी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का क्लियर हुआ होगा कि कंसिस्टेंट ना रहने के पीछे रीज़न क्या होता है।
बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मेरे साथ जो रीज़न था वो ये कि माइंडसेट, और माइंडसेट के पीछे का रीज़न क्या था? सोसाइटी, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो इस तरह से बिल्डअप है ही नहीं, जो हमें ये सोचने पे मजबूर करे कि एटलीस्ट घर बैठे एक लड़की पर्दे में रह के 10,000 भी कमा सकती है। हमारा माशरा ऐसा भी सोचने का हमें एनवायरनमेंट नहीं देता कि हम ऐसा सोच भी सकें, ऐसी थिंकिंग भी हम कर सकें। यही रीज़न है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं। तो रीज़न हमें पता चल गया कि माइंडसेट हमारा रीज़न है, कि हम माइंड को सेट नहीं कर पा रहे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि हम डेली अपने आप को ये रिमाइंडर दें, अपने आप को हम रिमाइंड कराएं कि जिन लोगों को देख के, जिन सोसाइटी को देख कर के मैं जी रही हूँ, असल में ये सोसाइटी मेरे माइंडसेट का है ही नहीं। यानी बात वही है कि अगर लोग आपके जैसे नहीं हैं तो आपको लोगों से हटना पड़ेगा। आपको खुद की थिंकिंग लोगों से अलग करनी पड़ेगी, जो कि ऑब्वियसली आप कर रही थी, लेकिन अब कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, लोग आपको आकर के नहीं बोलेंगे कि भाई आपका ये रूटीन था, आप इसे फॉलो करो। नहीं, ऑनलाइन वर्क है, यहाँ पे आपको खुद से सब कुछ खुद से करना है। आपको मैनेजर जो मिल रहा है, इतना अच्छा सपोर्ट जो मिल रहा है, ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है। आपको हाथ पकड़ा के कोई कुछ नहीं करेगा। मैं भी यहाँ पे आपको सेशन दे रही हूँ गाइड करने के लिए, मैं बस आपको गाइड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं आप कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी मैं नहीं कर सकती। आपके माइंड को मैं किसी भी तरह से सेट नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, वो है सिखाना, बताना। वो मैं बता रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं। अगर आप फॉलो करेंगी तो आप ऑब्वियसली आगे जाएंगी, डेफिनेटली आप आगे जाएंगी। और अगर फॉलो नहीं करती हैं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो कंसिस्टेंट हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो उसके पीछे का रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे मिला, वो यही कि माइंडसेट, और माइंडसेट के पीछे का रीज़न ये मिला कि हमारा सोसाइटी जो हमारे माइंड को सेट ही नहीं होने दे रहा, हमारे माइंड को डेवलप ही नहीं होने दे रहा। 1 मिनट। हाँ जी। सो एंड ये हो गया माइंडसेट के का जो रीज़न है, मतलब कि जैसे अगर हम देखें, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था कंसिस्टेंसी, क्यों नहीं कर पा रहे। इसके पीछे का जो रीज़न मुझे मिला वो माइंडसेट है। एंड इसका सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन यही है कि हम अगर अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कि अपनी इन्वायरमेंट, हम मतलब हमें हमारा इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं लग रहा, हम अपने माइंडसेट को अपने इन्वायरमेंट से दूर होकर के नहीं सोच पा रहे, तो अब सोचना पड़ेगा। ठीक है? अगर हमारा इन्वायरमेंट हमारी तरह नहीं है तो हम अपने इन्वायरमेंट से दूर होकर की चीज़ों को सोचेंगे। ना हम आसपास के लोगों से उतना डिस्कशन करेंगे, ना बातें करेंगे, ना चीज़ों को डिस्कशन करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं, या फिर मेरा क्या गोल्स है, मुझे क्या अचीव करना है। ये एक भी चीज़ आप अपने आसपास के लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे। अब आपके आसपास कौन है? आपके हो सकते हैं कि आपके पड़ोस में आपकी फ्रेंड्स होंगी, या फिर आपके रिलेटिव्स होंगे, या फिर आप इन सब को भी छोड़ दें तो आपके घर में आपके साथ रहने वाले लोग, जिनको हम पेरेंट्स कहते हैं, जिनको हम भाई बहन के नाम से जानते हैं, अगर उनका भी माइंडसेट आपकी तरह नहीं है, जो आपको ट्रेनिंग्स में सिखाया जा रहा है, जो सर आपको बता रहे हैं कि भाई आप मंथ में 70,000 तक कर सकते हो, लेकिन आपके आसपास के लोग, आपके भाई बहन आपको मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट कर रहे हैं कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उन लोगों से कोई भी चीज़ डिस्कस ना करें। आप क्या गोल्स बना रही हैं, जो भी आप गोल्स बना रही हैं, आप उसे छुपा के बनाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उस गोल्स को बना करके अपने रूम में चिपकाने की, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो है पेरेंट्स देखेंगे, आपके भाई बहन देखेंगे, तो आपका मजाक ही उड़ाएंगे एंड फिर आप उससे डीमोटिवेट हो जाओगे। और जब आप डीमोटिवेट होते तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लो हो जाती है। ये मुझे पता है, ये मेरे साथ हो रखा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें। आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, आप बाकायदा सब कुछ करें, आप रूटीन बनाएं, लेकिन आप उसे चिपकाएं ना किसी की नज़र से, मतलब हर किसी की नज़र से आप दूर रखें उसको। आप अपने पास रखें, अपनी कॉपी को बंद करके रखें, आप उस कॉपी को किसी के हाथ ना लगने दें, और कह दें कि मेरे माइंडसेट से, मेरी चीज़ों से लोग दूर रहें। ठीक है? इस तरह से चीज़ें
की जाती है, इस तरह से चीज़ें होती है, तभी हम जा कर के आगे बढ़ पाते हैं। वरना हम जिस माहौल में जी रहे हैं, इस माहौल में आ कर के एक लड़की का ये सोचना कि भाई वो महीने का बैठ कर के घर बैठे वो पर्दे में रह कर के 20,000 भी कमा सकती है, 10,000 या एटलीस्ट 5,000 भी घर बैठे कमा सकती है 2-3 घंटा दे कर के। ये माइंडसेट अगर आप कर रही हैं और आस-पास का हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है ही नहीं जो हमें ये सोचने पे मजबूर करे, तो हमारा सब सारा काम करना बिल्कुल फ़िज़ूल है, बिल्कुल वेस्ट है, ठीक है? बिल्कुल एकदम एकदम आप समझ लें कि ये पूरा का पूरा फ़िज़ूल ही है, कुछ नहीं हो सकता फिर हमारा, अगर हम इस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं तो। तो ये सबसे बड़ी मजबूरी, सबसे बड़ा जो रीज़न था, वो मुझे पता चला, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। अब आप लोगों पे फ़र्ज़ बनता है कि आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करें और इसको आप आगे लेकर के जाएँ, ठीक है? सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो है हमारा स्किल्स, कि स्किल्स आखिर हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, और अगर सीखना है तो कौन सा स्किल सीखें और कैसे सीखें। सबसे बड़ा बात, कौन सा सीखना है ये तो आप लोगों को भी पता है कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो सीखें, लेकिन कैसे सीखना है और क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, ये चीज़ें हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो स्किल्स ना सीखने के पीछे का रीज़न क्या है, ये हम लोग पहले देख लेते हैं। स्किल्स जब हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास वही सेम चीज़ आती है, वो है माइंडसेट। हर जगह आपको माइंडसेट का गेम मिलेगा। दुनिया का कोई भी बिज़नेस आप देखें, दुनिया का कोई भी काम आप देखें, माइंडसेट हर एक टॉपिक को टच करता है। तो अगर हम स्किल्स की बात कर रहे हैं तो हमें हमारे माइंडसेट को पहले ग्रो करना होगा, पहले हमें स्किल्स के बारे में जानना होगा। मैं नहीं बोल रही कि आप किसी पर्टिकुलर स्किल्स के बारे में जानें, आप ओनली फॉर स्किल्स के बारे में जानें। आप जाके गूगल में सर्च करें कि स्किल्स का कितना डिमांड है आज के टाइम पे और इन फ्यूचर कितना डिमांड बढ़ने वाला है, और डे बाय डे कितनी इसकी जो है इंक्वायरीज़ बढ़ रही है। डे बाय डे कितने सारे लोग स्किल्स के बारे में सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू अर्न बाय स्किल्स, और स्किल्स के थ्रू हम अर्निंग कैसे करें, कौन सा स्किल्स बेस्ट है, किस तरह के स्किल्स से हमारी जल्दी अर्निंग होगी, ज़्यादा अर्निंग होगी, किस तरह के स्किल्स का डिमांड इंडिया में है, बिहार में है, बिहार के कोने कोने में है, या फिर इंडिया के हर स्टेट में, अलग अलग स्टेट से कितने सारे लोग। अब जाएं और गूगल में बाकायदा सर्च करें कि कितने लोग गूगल में आकर के सर्च कर रहे हैं इस चीज़ को, इसी टॉपिक को, कि स्किल्स हमें सीखना कैसे है। तो सबसे पहला चीज़ तो यही है कि आपको माइंडसेट यहाँ पे भी बिल्ड करना होगा कि स्किल्स को हम लोगों को सीखना कैसे है। अभी जैसे मैं खुद का बताऊँ, अगर मैंने वीडियो एडिटिंग पे चीज़ें जो है अचीव की है, वीडियो एडिटिंग अगर मैं कर रही हूँ, तो मैंने भी इस स्किल्स के बारे में सर्च किया, रिसर्च किया। ऐसे ही मैंने वीडियो एडिटिंग नहीं सीख ली कि तुक्का मार के मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली, नहीं। इसके ऊपर मैंने बाकायदा रिसर्च किया कि भाई इसका डिमांड कितना है। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड पता चला वो वीडियो एडिटर का ही पता चला, क्योंकि आज के टाइम पे वीडियो एडिटर की बहुत ज़्यादा नीड है। लोग सोशल मीडिया ग्रो करना चाहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की नीड है, सोशल मीडिया ग्रो करने वाले जिसको हम लोग सोशल मीडिया मैनेजर बोलते हैं उसकी नीड है, जो सोशल मीडिया को मैनेज कर पाएँ उसको सोशल मीडिया मैनेजर बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ जो है टॉप पे जा रहा था, और उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे गया वीडियो एडिटिंग, क्योंकि हर एक पर्सन को वीडियो एडिटर की नीड है, हर एक इन्फ्लुएंसर को वीडियो एडिटर की नीड है, और जब नीड होती है जिस चीज़ की, तो डिमांड भी उतना ही ज़्यादा होता है, एंड उसका जो काम होता है उतना ही ज़्यादा हाई पोजीशन पे जाता है। तो इन सारी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि भाई माइंडसेट हर जगह है, स्किल्स के अंदर भी हमें माइंडसेट रखना पड़ेगा, और माइंडसेट तब आएगा जब हम इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करेंगे। तो आज आपका टास्क है कि आप जाएं और स्किल्स के बारे में रिसर्च करें, पर्टिकुलर किसी स्किल्स के बारे में नहीं। पर्टिकुलर स्किल्स के बारे में अभी मैं सेकंड टॉपिक पे आ रही हूँ, बाद में आप करेंगे। पहले आप स्किल्स के बारे में सर्च करें कि स्किल्स का कितना डिमांड है। अब दूसरा चीज़ है कि भाई स्किल्स को हमें सीखना कैसे है। पहला तो ये हमारा क्लियर हो गया कि स्किल्स को हम सीख क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि स्किल्स की वैल्यू क्या है। अब दूसरा पार्ट हमारा ये है कि स्किल्स को सीखे कैसे। तो सीखना कैसे है, पहले जब तक आपका माइंडसेट बिल्ड नहीं होगा, आपको ये पता नहीं होगा कि आप स्किल्स का डिमांड क्या है, तब तक आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। यही रीज़न है कि आप सीख नहीं पा रहे। आप सीखे कैसे, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने अंदर देखना होगा, अपने आप से ये क्वेश्चन करना होगा, अपने आप को काम में इन्वॉल्व करना होगा, स्किल्स में बेसिकली इन्वॉल्व करना होगा खुद को। अब वो स्किल्स कौन सा होगा, आप हाई डिमांडिंग स्किल्स को सर्च कर लो। पहला तो आपको सर्च करना है स्किल्स के बारे में, उसको आप अच्छे से रिसर्च करो, एंड देन आप सर्च करो हाई पेइंग स्किल्स, हाई डिमांडिंग स्किल्स।
गूगल पे गूगल करो जाके, कि हर जगह आप सर्च करो। मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ गूगल पे डिपेंड रहो। आज के टाइम पे चैट जीपीटी आपके पास है, जेमिनी आपके पास है। आप हर जगह इस चीज़ को रिसर्च करें और गूगल करें। गूगल करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ गूगल में सर्च करें, नो, अदर भी प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास। आपको जहाँ भी सर्च करना है, जिससे भी आपको हेल्प लेना है, चैट जीपीटी से हेल्प लेना, आप जाके लें बाकायदा। आप उससे पूछें कि हाई डिमांडिंग स्किल्स क्या है 2026 में। हाई पेइंग स्किल्स यानी कि क्लाइंट आपको जिस स्किल्स से के थ्रू आपको ज़्यादा पे करें, यानी ज़्यादा अमाउंट पे करें, ठीक है, तो उसको हाई पेइंग स्किल्स बोलते हैं। तो आप ये चीज़ें भी सर्च करो एंड आप उस चीज़ को पकड़ के, एक स्किल्स को पकड़ के, 2-3 स्किल्स आप देखो जो हाई डिमांडिंग है, उसके बाद आप सीखना स्टार्ट करो। आप देखो कि फिर आपको इंटरेस्ट किस में आ रहा है। आपको वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या फेसबुक एड्स में आ रहा है, या फिर आपको सोशल मीडिया मैनेज करने में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। देखो, इन सारी चीज़ों को ना करने के लिए सबसे पहला ये है कि आप अपना खुद का सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं, ठीक है। आज अगर मैं पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से, 2 साल मैं नहीं बोलूँगी, 3 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैं चीज़ें सीख रही हूँ 3 साल से, अदर भी चीज़ें कर रही हूँ पार्ट टाइम, लेकिन मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैंने किया हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इन फ्यूचर कितना ज़्यादा डिमांड इसका बढ़ने वाला है, तो मैं क्यों छोड़ूँ। मैं अलग से, मैं भले ही कुछ भी कर लूँ। मैं नीट कर रही थी, नीट के दौरान भी मैंने इस काम को नहीं छोड़ा था। मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था, उसके बाद ही मैंने अपना ऑनलाइन बिज़नेस अपना स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। तो पिछले 3 साल से जैसे ही मुझे पता चला कि भाई मुझे इंस्टा अकाउंट बनाना होगा, मुझे पहले नहीं आता था, मैं नहीं बना पाती थी। मुझे नहीं पता था कि इंस्टा आईडी को ग्रो कैसे करना होता है, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने होते हैं, यूट्यूब चैनल पे किस तरह से ग्रो करना होता है। लेकिन मैंने सीखा, और मैंने सीख करके मैं वहीं पे नहीं रुकी। मैंने स्टार्ट किया, मैंने चीज़ों को किया, एंड देन आज मेरे पास जो है अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, जो मैं अपनी क्लाइंट को दिखा पाती हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको स्किल्स को पकड़ना पड़ेगा, 2-3 स्किल्स पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने फेसबुक एड्स नहीं ट्राई किया, मैंने खुद के भी एड्स रन किए हैं। मैंने जो है अपनी बहन का, बस शायद कंफर्म तो नहीं है, नहीं, शायद मैंने अपनी बहन का नहीं किया, मैंने खुद का ही एड्स रन किया है। लेकिन मैंने जो है फेसबुक एड्स मैंने सिखाया है, ठीक है। मतलब सोचें कि सिर्फ मैंने खुद का एड्स रन किया एंड मुझे फिर ऑफ़र मिला सिखाने का, तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। अगर मैंने खुद का नहीं किया होता, तो मैं कैसे सामने वाली क्लाइंट को मैं बोल पाती कि हाँ भाई मैंने फेसबुक एड्स रन किया है। और अगर मैं मान लेती, अस्तगफिरुल्लाह, अगर मैं झूठ भी बोल देती, जो कि कभी अल्लाह न करे कि मैं कभी बोलूँ, तो अगर मैं झूठ भी बोल देती, तो फिर जब मुझे सिखाने की बारी आती, तो क्या मैं सिखा पाती? क्या मुझे अच्छे रिव्यूज़ आते हैं स्टूडेंट्स की साइड से? कभी नहीं आते। तो बात यही है कि आप चीज़ों को ना इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। स्किल्स कैसे सीख पाएंगे? तो मैं अगर अपनी वीडियो एडिटिंग की कहानी बताऊँ ना, इंशाल्लाह मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, जिसमें मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगी कि मैंने किस तरह से वीडियो एडिटिंग सीखा और इसके पीछे की जर्नी क्या थी। मैंने स्टार्टिंग से ही 3 साल पहले से ही मैंने वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैंने नॉर्मल सीखा, पहले मैं जो है इनशॉट ऐप यूज़ करती थी। पूरा मैंने इनशॉट का हर एक पार्ट मैंने छान मारा था, कहाँ से कौन सी चीज़ें निकलती है। और आज भी मैं जो बेसिक एडिटिंग सिखाती हूँ, वो मैं इनशॉट से ही सिखाती हूँ, ठीक है। हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं इसको लॉन्ग नहीं लेके जा रही। इंशाल्लाह कभी ना कभी आपको ये वीडियो मिल ही जाएगी मेरे साइड से, तो आप लोग देखिएगा। लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ आप लोगों की स्किल्स आप कैसे सीख सकती हैं, उसका सॉल्यूशन यही है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये मैं रियलिटी बता रही हूँ कि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप जब तक प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करेंगे, आपका वाई क्लियर नहीं होगा कि स्किल्स का कितना डिमांड है। ओके, अच्छा कोई बात नहीं, आपके साइड अज़ान हो रही है ना, मेरे साइड नहीं हो रही, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ है। तो हमें क्या करना है, रिसर्च करना। आप स्किल्स के ऊपर रिसर्च करें, और पर्टिकुलर फिर स्किल्स के ऊपर रिसर्च करें, और किसी 3 स्किल्स को आप पकड़ें एंड उसको सीखना स्टार्ट करें। तीनों स्किल्स को आप सीखना स्टार्ट करें। फिर आप अपने अंदर नोटिस करें कि आपको कौन से स्किल्स में इंटरेस्ट आ रहा है। आपको अगर वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, आप कर लें, सीख लें, आप उसको प्रॉपर सीख लें। कैसे सीखना है, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम लोग आगे सेशंस रखेंगे। उसके बाद दूसरा, अगर आप फेसबुक ऐड सीख रही हैं, तो आप उसको भी अच्छे से कंटिन्यू करें, उसको भी आप सीखना स्टार्ट करें। अगर आपको सोशल मीडिया मैनेज करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यानी अपना खुद का अकाउंट को मैनेज करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट जा रहा है, तो आप वो काम करें,
ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, फिर आपको जब क्लाइंट चाहिए होगा तो आप क्लाइंट के ऊपर वर्क कीजिएगा। एंड इसी तरह से फिर हमारी डे बाय डे क्लासेस तो होती रहेगी। जो भी डाउट होगा आप लोगों का इंशाल्लाह हम लोग क्लियर करेंगे अपने सेशन में, एंड देन फिर चीज़ें हो जाएगी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि दीन को फॉलो करना मुश्किल क्यों हो रहा है एंड दीन को फॉलो कैसे करें। तो दीन को फॉलो करना मुश्किल इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें दीन के बारे में नॉलेज ही नहीं है। जब हमारे पास चीज़ों की नॉलेज होगी, जब हमारा वाई क्लियर होगा कि भाई दीन को फॉलो क्यों करना चाहिए, तभी हम दीन को फॉलो कर पाएंगे। ना करने के पीछे का रीज़न यही है कि हमें दीन के बारे में नॉलेज है ही नहीं। अब नॉलेज आएगी कहाँ से? तो हमें अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट रहना होगा। जैसे हमारे पास आलिमा हैं, उनकी क्लासेस होती है, तो डेली डे बाई डे हमें उनकी क्लासेस ज्वाइन करनी है, चीज़ों को सीखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। एंड फिर हमें अपनी नॉलेज को अपने तक नहीं रखना है, बल्कि अपने आसपास अपने भाई बहनों को, अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को, अपने नेबर्स को चीज़ों को सिखाना है। अगर आप ये नहीं कर सकती तो आप एक दिन में मतलब कि किसी भी वीक में किसी एक दिन आप अच्छा सा एक गैदरिंग रखें जिसमें ओनली फॉर गर्ल्स हो, एंड आप अपनी नॉलेज उन तक शेयर करें। आपने जो नोट्स बनाए उनसे उनको समझाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा? आपका कम्युनिकेशन बिल्ड होगा, और मेरा कम्युनिकेशन भी इसी तरह से बिल्ड हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि मेरा भी कॉन्फिडेंस जो है इसी तरह से बिल्ड हुआ। आज जो मैं आप लोगों को इस तरह से प्रॉपर्ली बता पा रही हूँ, इसके पीछे का रीज़न बस यही है कि मैंने किया, मैं रुकी नहीं, सीख के मैं रुकी नहीं, मैंने कंटिन्यूस चीज़ों को मैंने किया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। बीच में चीज़ें स्टॉप हो गई थी, बट अभी फिर से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होगी, जमात जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जब होगी तो इंशाल्लाह आप लोगों की मैं ज्वाइन करवाऊँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब फॉलो कैसे करना है दीन को? तो फॉलो करने का भी यही सॉल्यूशन है हमारा कि हम दीन को सीखते भी जाएं और लोगों को सिखाते भी जाएं। जब हम लोगों को दीन की बात बता रहे होते हैं ना, तो हमारा माइंड, हमारी रूह, हमारा कल्ब, हमारा दिल, कल्ब मतलब दिल होता है, हमारा कल्ब हमसे ये सवाल कर रहा होता है कि जो चीज़ें आप सामने वाले बंदे को सिखा रही हैं, क्या वो आप खुद फॉलो करती हैं? ये क्वेश्चन हमारे माइंड में हिट होता है, एंड यही एक क्वेश्चन होता है जो हमें दीन को फॉलो करने में हेल्प करता है। मैं नहीं बोलूँगी कि मजबूर करता है, क्योंकि ये मजबूरी नहीं है, ये हेल्प करता है। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को दीन का इल्म नहीं देंगे, तब तक हम भी चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी 5 वक्त की नमाज़ें जो फ़र्ज़ चीज़ है वो तो करनी है, साथ साथ आप लोग तहज्जुद भी पढ़े, बहुत अच्छी चीज़ है तहज्जुद पढ़ना। और उस टाइम से ही आप अपने काम को शेड्यूल करें। इंशाल्लाह हम लोग अपने रूटीन पे ही भी आएंगे कि मैं कैसे अपना रूटीन बनाती हूँ। और हालांकि मेरा रूटीन जो है 5 वक्त जो है नमाज के अकॉर्डिंग ही होता है, तो इंशाल्लाह उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो भी अपने आप में एक लॉन्ग टॉपिक है। और बाकी एक गुड न्यूज़ आप लोगों को देना है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों के आसपास जो विमेंस हैं उनके लिए मैंने एक प्रॉपर एक बाकायदा एक चैनल बना लिया है, जिसमें मैं प्रॉपरली वहाँ पे दीन के इल्म के साथ साथ दुनिया का भी इल्म मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे वो लोग भी आकर के ऑनलाइन जो है प्लेस पे आकर के चीज़ें कर सकती हैं, अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकती हैं, अपने आप को ग्रो कर सकती हैं घर बैठे, ठीक है। यानी ये चीज़ें स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं होगी, फ्री में चीज़ें मैं वहाँ पे सिखाने वाली हूँ। एंड फिर जिनको एडवांस में सीखना होगा तो फिर एडवांस के लिए तो हमारी आईडीपी है ही, फिर वो आईडीपी में ज्वाइन करेंगी। तो ये चीज़ें थी। एंड आप लोगों के जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे ना, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस का एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा मेरे साइड से, जिसमें मैं हर एक टॉपिक को उसमें मैं डिस्कशन करूँगी, और उसके लिंक आप लोगों को कुछ दिनों में शेयर कर दी जाएगी। क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, स्क्रिप्टिंग होती है, एडिटिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, सारी चीज़ें होती है। देन उसके बाद वो वीडियो अपलोड होता है, अपलोडिंग करने के बाद भी प्रोसेस होता है, एंड देन फिर एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे हमें दिख रही होती है कि इतनी खास अच्छी खासी व्यूज़ के तौर पे। तो वो लिंक आपको जब आएगा, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो जो चीज़ें यहाँ पे सीख रही हैं, फीडबैक्स तो आप लोग देंगी ही देंगी, उसके साथ साथ आप लोग अपने क्वेश्चन भी यहाँ पे ड्रॉप किया करें, ताकि मैं एक क्वेश्चन का पूरा नोट बना सकूँ, एंड डे बाय डे उसको फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर सकूँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो, और आने वाली जितनी भी गर्ल्स हैं मेरे साथ ज्वाइन होकर के काम करने वाली, तो उनको भी हेल्प हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम लोग क्लासेस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अब एंड हो जाएगी मीटिंग। तो आप लोग बता दीजिए, अपना अपना फीडबैक दे दीजिए कि कैसी लगी क्लासेस, क्लास कैसी लगी ये बता दीजिए। चीज़ें समझ में आ रही है? इंशाल्लाह समझ में तो आ रही है ना चीज़ें, ऐसा कोई डाउट तो नहीं है ना? देखिए डाउट तो होगा, ऐसा नहीं है कि डाउट नहीं होगा, डाउट तो बहुत सारे होंगे।
अभी बताने के बाद भी बहुत सारे डाउट होंगे, तो उस क्वेश्चन को ना आप लोग ड्रॉप किया करें, ग्रुप में आप लोग ड्रॉप किया करें क्वेश्चन को, ताकि मैं उस क्वेश्चन को पकड़ के एक बाकायदा वीडियो बना सकूँ एंड आप लोगों को और भी अच्छे से चीज़ें सिखा सकूँ। ठीक है, फिर क्लासेस यहीं तक रखते हैं हम लोग, और हर फ्राइडे के दिन हमारी क्लासेस हो जाएगी इंशाल्लाह, और चीज़ें हम लोग और भी अच्छे से सीखने वाले हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ में याद रखें। अच्छा, एक दुआ है, दुआ हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि दीन के अकॉर्डिंग हमने जो भी गलत सही हुआ होगा अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।